हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेरियस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। यह है हमारा आज का रिवीजन क्लास 10। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, और जो फेज वाइज जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हाल ही में फेज 8 का एग्जाम हुआ था। ठीक, तो फेज 8 के एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर रिवीजन क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो है एक तरफ हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो एक तरफ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 5 साल का हम लोगों ने टारगेट रखा है, तो 2016 से 2020 हम लोग कर रहे हैं। तो अभी 2016, 18, 19 और 2020 के भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। पीटी के क्वेश्चंस हो गए हैं, सीएचएसएल हो गए हैं, स्टेनोग्राफर हो गया है, सीपी हो गया है। ठीक, तो सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं लेसन्स को। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये आपका है रिवीजन क्लास 10 प्रीवियस लेसन्स को। अगर आप रिवीजन क्लासेस का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए, डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए कि आपको जो है एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको जो है एरर को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, यानी कि आपको वो पार्ट को फाइंड आउट करना है जिस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी विच मे दे प्रोवाइड देम विद प्रॉमिसिंग करियर्स। ठीक, he will propose to his friends that they will join this company। ठीक, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है प्रपोज। ठीक, प्रपोज, तो यहाँ पर जब भी ये वर्ड आपको प्रपोज या सजेस्ट का लिखा हुआ दिखे, ठीक, कोई भी सेंटेंस में, तो उसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट आएगा, यानी कि डैट के बाद जो आपका सेंटेंस आएगा दूसरा, वो शुड के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, यानी कि स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो सजेस्ट या प्रपोज, ठीक, +2, यहाँ पर देखिए प्रपोज 2 के साथ यहाँ पे 2 आया है, 2, उसके बाद समवन, फिर आपका आएगा डैट। ठीक, डैट जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आएगा शुड, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि जहाँ पर आपको सजेस्ट और प्रपोज ये जो वर्ड्स देखे, तो आपको आगे जो है सेंटेंस को दो चीजों को ध्यान रखना है कि एक तो आपको जोड़ना है डैट से, और दूसरा ये कि उसको आगे कंप्लीट करना है शुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो एरर हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पर देखिए दे विल वाला पार्ट, यानी कि ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है आपको विल की जगह शुड का यूज रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन अ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट ही इज, कैन, ये भी प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक, तो इसमें जो है यानी कि जो टेंस का जो फॉर्म है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे इससे अच्छे से तो ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट, ऑलमोस्ट जो है एक एडवर्ब है, और क्वाइट जो है ये भी एक एडवर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दो एडवर्ब साथ में यूज नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो है हम ऑलमोस्ट को रिमूव कर देंगे, यानी कि राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। अगर आप ऑलमोस्ट को रिमूव करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, यानी कि अगर हम ऑलमोस्ट को नहीं यूज करते हैं, अगर हम समझते हैं कि ये चीज जो है सुपरफ्लुअस यूज हो गया है, तो ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, यानी कि वह काफी कॉम्पिटेंट है, यानी कि योग्य है इस मैनेजर के पोस्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं दोनों का अर्थ थोड़ा सा जो है सिमिलर है, इसलिए जो हम यहाँ पर दोनों एडवर्ब्स का साथ में यूज नहीं करेंगे। और एक ये भी आपका है ध्यान में रखना है कि दो एडवर्ब्स को हम साथ में क्यों यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे बढ़िया जो इसका अर्थ निकल रहा है हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे, तो ऑलमोस्ट को रिमूव करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल राइटर्स ऑन द सब्जेक्ट of democracy have dwelt with the difficulty against which the aims and ideals of democracy have to contest। देखिए ऑल राइटर्स है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आपका जो है सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, तो ये यानी कि ये इस फॉर्म में जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो है आपका फ्रेजल वर्ब में। ठीक, ड्वेल विथ ये जो वर्ड है यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होता है, आपको यूज करना होता है ड्वेल ऑन। ठीक, ड्वेल ऑन मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग अ लॉट ऑल ऑफ द टाइम, यानी कि ड्वेल ऑन मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति या जो है किसी चीज पर
बार बार जो है बात कर रहा है, उस पर सोच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो बात यही हो रहा है कि जो ऑल राइटर्स हैं, जो डेमोक्रेसी है उसके सब्जेक्ट पर बार बार सोच रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ड्वेल के साथ आपको ऑन का यूज करना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। यहाँ पर ड्वेल की जगह आपको ऑन का यूज करना है, ये आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। लगभग 32 या 33 लेसन हैं, अगर आप देख लेंगे तो सब जो है क्लियरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पे आपको ईडियम फ्रेज का अर्थ बताना है। रेड इंक, रेड इंक मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वो है आपका रेड इंक। तो रेड इंक मतलब होता है सिचुएशन इन विच अ कंपनी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक, अ कंपनी इन विच जो है आपका, सॉरी, अ सिचुएशन इन विच अ कंपनी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो यहां पर जो है क्या होगा आपका आंसर, अ इफेमिज्म फॉर फाइनेंशियल लॉस। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है, इफेमिज्म मतलब हो गया एक्सप्रेशन, एफेमिज्म मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। एक ऐसा स्थिति जहां पे कंपनी बहुत सारे पैसे अपना जो है वो लॉस में जा रही है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे, वार्निंग और एन अलर्ट यानी कि चेतावनी, कवर्ड विद ब्रुसेस यानी कि झाड़ियों से ढक देना, कोवाइटनेस। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वेंट वंस स्प्लीन, इसका मतलब क्या होता है। वेंट वंस स्प्लीन यानी कि आप अपना गुस्सा जो है किसी और पर उतारते हैं। ठीक, आप अपना गुस्सा जो है क्या करते हैं, किसी और पर उतारते हैं। जैसे कि आप ऑफिस गए तो ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां गुस्सा हुए और उसका गुस्सा जो है आप आकर घर पर उतारते हैं। यहाँ पे यही अर्थ हुआ। वेट वंस स्प्लीन मतलब होता है कि टू गेट रीड ऑफ वंस फीलिंग ऑफ एंगर, यानी कि आप जो है अपने गुस्से को जो है दूसरे पर जो है निकालते हैं। ऑप्शन देखिए, टू स्प्रेड हैप्पीनेस यानी कि खुशी को फैलाना, टू गेट एंग्री विथ वन सेल्फ यानी कि खुद से नाराज होना, टू गिव वंस बेस्ट टू गेट द आउटकम यानी कि आप अपने आउटकम यानी कि परिणाम के लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, टू वॉइस वंस एंगर यानी कि आप अपने गुस्से को जो है दर्शाते हैं, दिखाते हैं किसी और पर। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अ रिस्पेक्ट, सॉरी, मतलब कि रिस्पेक्ट और रेवरी टू समवन और समथिंग यानी कि आदर। ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज यानी कि अचंभित, रिस्पेक्ट यानी कि आदर। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, फॉलो द रूल्स यानी कि अनुसरण करना नियमों को, इन अ डेंजरस पोजीशन यानी कि खतरनाक स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन और मोर पावरफुल कंट्री यानी कि कंट्री जो है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री एक दूसरे के मुकाबले है। ठीक, वो संरक्षित राज्य है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट। ठीक, इसका मतलब होता है संरक्षित राज। प्रोटेक्टोरेट मतलब होता है संरक्षित राज। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो स्क्रीमेज, स्क्रीमेज मतलब क्या होता है आपका, धक्का मुक्की, लड़ाई। अस्करी, इसका मतलब क्या होता है, अस्करी मतलब होता है जल्दी जल्दी दौड़ना। हैरलिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ठेकेदार या फिर भाड़े का जो व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। कर, सॉरी, इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका मतलब होगा कन्वर्जन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्जन। तो इसे हम लोग जो बोलते हैं कन्वर्जन मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति। यहां पर जो इसका अर्थ हुआ कि अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव्स यानी कि जहां पर जो है एक बार में बहुत सारे जो स्लेब्स होते हैं, ठीक, यानी कि जो गुलाम होते हैं, दास होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं, उनको एक साथ जो है ले जाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन है इसका मतलब हो गया कंजूस व्यक्ति। कौफल मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में स्लेब्स को या एनिमल्स को ले आना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। कॉटेज मतलब क्या होता है, कॉटेज मतलब होता है जुलूस। और पैट्रिनियल मतलब क्या होता है, पितृवंशी यानी कि पिता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे फिर से आपको डब्ल्यूएस, अ माइल्ड और डायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट टू एन ऑफेंसिव और हार्श वन, यानी कि आप जो है धीरे से अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं लेकिन जो बहुत ही सख्त हो सकता है, हार्श हो सकता है, कठोर हो सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफेमिज्म यानी कि एक्सप्रेशन। ठीक, ट्रूइज्म मतलब क्या होता है, ट्रूइज्म मतलब हो गया कि ऑब्वियस ट्रू यानी कि जो सच है। फेवरेटिज्म यानी कि पक्षपात करना। एल्ट्रुइज्म यानी कि परोपकार होना, दूसरे पर परोपकार दिखाना। राइट आंसर इज द ऑप्शन है, यानी कि आप जो है अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो है इसका सिनोनिम होता है एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द फेनोमेनल का फेनोमेनल मतलब होता है कि विचित्र, सबसे अलग, असाधारण। ठीक है, ऑप्शन देखिए, केटिडियन इसका मतलब क्या होता है, दैनिक यानी कि दिन का, डेली का। ठीक, प्रोडिजियस यानी कि असाधारण,
विचित्र, अजीब। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वांटेड। वांटेड मतलब होता है हमेशा का, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये हमेशा का इसका आदत है, तो ये आपका हो गया वांटेड। अकस्टम्ड यानी कि अभ्यस्त। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको एसएससी के एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अब प्रीवियसली आस्क्ड हैं, ठीक। तो सारे लेसन्स को आप लोग देखकर इन्हें याद करके दोबारा रिवीजन करके आप इसका पीडीएफ चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। और यहाँ इस तरह के आप लगभग 25 दिन के पहले के लेसन्स को आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको जो है इस तरह के पीडीएफ जो है सिनोनिम एंटोनिम्स इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेंगे। वहां पे आपको एक दिन में 25 वर्ड जो है सिखाए गए हैं। तो आप चाहें सारे वर्ड जो है एमबी पब्लिकेशन से हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक। तो आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके उन्हें याद कर सकते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।